माँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और मुझे ये वाला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है बेटा, मैं कल गौरी आंटी के पास जाऊंगी और उन्हें ये सूट देकर आ जाऊंगी। वो बहुत जल्द सिलाई कर देंगी तुम्हारे ये सूट। शाम को गौरी कव्वी जब अपने घर जाती है तो कालू कौवा गौरी कव्वी से पूछता है। हाँ भाई गौरी, बताओ आज कितनी कमाई कर ली तुमने? आज तो बहुत देर से आई हो तुम घर। हाँ, देर तो बहुत ज़्यादा हो गई, इतने ज़्यादा कपड़े आए हुए हैं। तो किसी परिंदे को अपने पास मुलाजमत के लिए रख लो ना, वो तुम्हारे हिस्से के कपड़े सिलाई कर दिया करेगी। हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन मुझे उसे पैसे भी तो देने पड़ेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। अरे गौरी बताओ भाई, हमें किस चीज़ की कमी है? और पैसों की इतनी ही फिक्र है तो किसी गरीब को अपने पास नौकरी पर रख लो ना। इस तरह कालू कौवा और गौरी कव्वी अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। अगली सुबह रानो चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन, ये मेरी बेटी का सूट है, क्या आप इसे सिलाई कर देंगी? अरे रानो, कपड़े सिलाई करना तो मेरा काम ही है ना, मैं इसे ज़रूर सिलाई कर दूंगी, लेकिन इसके पैसे थोड़े ज़्यादा लूँगी मैं। अच्छा चलो ठीक है, ज़्यादा पैसे ले लेना, लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आनी चाहिए। हाँ बहन, तुम फिक्र ही ना करो। इस तरह गौरी कव्वी का कारोबार दिन ब दिन मशहूर हो रहा था। दूसरे जंगल के परिंदे गौरी कव्वी के पास आते थे और उससे अपने कपड़े सिलाई करवाते थे। मीनू बहन, ये देखो कितना खूबसूरत फ्रॉक है, मैंने गौरी कव्वी से सिलवाया है। हाँ हरियाली, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे भी गौरी कव्वी सब परिंदों के कपड़े बहुत ज़्यादा खूबसूरत सिलाई करती है। मीनू बहन, मेरी बेटी की शादी आने वाली है। मैंने अपनी बेटी की शादी की सारी तैयारियां गौरी कव्वी के हवाले कर दी हैं। अब वो मेरी बेटी के खूबसूरत कपड़े सिलाई करके देगी मुझे। अब तो गौरी कव्वी सारे जंगल में गौरी सिलाई वाली के नाम से मशहूर हो गई थी। माँ, मुझे कुछ खिलौने दिलवा दें, मेरे सारे दोस्तों के पास खिलौने हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। बेटा, कहाँ से दिलवाऊं? मेरे पास पैसे होते तो सबसे पहले तुम्हें खिलौने ही लाकर दे देती। माँ, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। हाँ मेरे बच्चे, मैं बाहर जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ कर लेकर आती हूँ। सारे जंगल में खाना ढूंढने के बाद चील एक कुएं के पास आ जाती है। अरे मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और उसके लिए तो कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला, अब ये पानी ही ले जाती हूँ। फिर चील एक बाल्टी में पानी भर कर अपने घर ले आती है। माँ, क्या आप मेरे लिए खाना ढूंढ कर ले आई हैं? मुझे दे दें, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ मेरे बेटे, मैं लेकर आ गई हूँ, बस थोड़ी देर सब्र करो, खाना बन जाने दो, उसके बाद सबसे पहले तुम्हें ही ला कर दूँगी। माँ, जब मैं बाहर जाता हूँ तो बाकी परिंदों के बच्चे मुझसे दोस्ती ही नहीं करते। वो कहते हैं हम दोनों बहुत ज़्यादा बुरे हैं। क्यों बेटा, ऐसा वो क्यों कहते हैं? माँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कि तुम्हारी माँ पहले हमें खा जाया करती थी। अरे बेटा, मैं वो चील नहीं हूँ जो दूसरे परिंदों के बच्चों को खा जाऊँ, मुझे तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। माँ, पर चील दूसरे परिंदों के बच्चों को क्यों खा लेती हैं? उनकी वजह से मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करता। बेटा, इस जंगल की सारी चील दूसरे परिंदों के बच्चों को खा जाती हैं, सिवाय मेरे। मैंने छोड़ दिया है दूसरे परिंदों के बच्चों को खाना। माँ, आपने बहुत अच्छा किया कि आप दूसरे परिंदों के बच्चों को नहीं खाते। अगर आप उन्हें खाते तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता। हाँ मेरे बच्चे, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं दूसरे परिंदों के बच्चों को नहीं खाती। मैं अच्छी हो गई हूँ, लेकिन कोई मुझे समझता ही नहीं। काफ़ी देर तक चील कुकू को अपनी बातों में लगाए रखती है और थोड़ी ही देर में कुकू आराम से सो जाता है। अरे मेरा बेटा बहुत मासूम है, इसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन मैंने इसे बातों में लगा लिया। अब ये सो गया है, अब इसके लिए कुछ ढूंढ कर ले आती हूँ। फिर चील दूसरे परिंदों के घर जाती है और उनसे मदद मांगती है। तोते भाई, अगर आपके घर कुछ खाने को है तो दे दें, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तुम तो चील हो ना, फिर मांग क्यों रही हो? जाओ और किसी परिंदे को अपना शिकार बनाकर खा जाओ। अरे तोते, मैं किसी परिंदे को नहीं खाती, अब मैं अच्छी हो गई हूँ, लेकिन कोई ये समझता ही नहीं और ना मेरी कोई मदद करता है।
चील, मैं तुम्हारी बस थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ, आगे तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। बताओ तोते भाई, मुझे क्या करना होगा? मेरी बस मदद कर दो, मैं अपने बेटे के लिए कमाना चाहती हूँ। मिट्ठू जी, किससे बातें कर रहे हैं? जल्दी घर आए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, इस चील की मदद तो कर दूँ। जल्दी बता दे तोते भाई, आपकी बीवी अंदर गुस्सा हो रही है। तो चील, यहाँ से जाओ और गोरी कव्वी के पास जाकर कहना तुम्हें काम की तलाश है। फिर चील जल्दी जल्दी गोरी कव्वी के पास जाती है। हाँ भाई चील, क्यों आई हो? क्या काम है तुम्हें? मैं आपके यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, आप मुझे यहाँ पर नौकरी दे देना। मैं तुम्हें नौकरी तो दे सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा कम हैं, बस तुम्हारा गुजारा ही हो सकता है। कुछ नहीं होता गोरी बहन, आप मुझे जितने भी पैसे देंगी मुझे मंजूर है, लेकिन अभी मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप मुझे कुछ खाने को दे दें। ठीक है, खाने को मैं तुम्हें दे दूँगी, अभी तुम अपने घर जाओ और सुबह सवेरे यहाँ पर आ जाना। उस दिन तो चील बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो अपने बेटे की तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकती थी। ये देखो मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए बर्गर लेकर आई हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, जंगल के दूसरे परिंदों के बच्चे बर्गर खाते हैं, लेकिन मुझे कभी भी नहीं मिला। अरे मेरे बच्चे, आज के बाद तो तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी, क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है। अब मैं सुबह सवेरे काम पर जाया करूँगी। ठीक है माँ, लेकिन आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाना, मैं भी देखूँगा आप कहाँ पर जाती हैं, मुझे बहुत मज़ा आएगा। फिर अगली सुबह चील जल्दी जल्दी गोरी कव्वी की दुकान पर आ जाती है और आकर कपड़े सिलाई करना शुरू कर देती है। माँ, आपको कपड़े सिलाई करना कब से आते हैं? बेटा, आज से काफ़ी अर्सा पहले सब लोग अपने बच्चों को कपड़े सिलाई करना सिखा देते थे। अच्छा माँ, आपने मुझे तो कुछ नहीं सिखाया, ना कपड़े सिलाई करना, ना खाना बनाना, ना सफाई करना। बेटा, तुम तो लड़के हो ना, तुम ये काम करोगे तो अच्छे तो नहीं लगोगे ना। माँ, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, आप मुझे थोड़े बहुत काम सिखा दिया करें, ताकि कुछ काम मैं अपने खुद ही कर लूँ। अच्छा भाई, ठीक है, वैसे भी इस चीज़ में मेरा ही फ़ायदा है, तुम थोड़ी बहुत मदद तो मेरी भी कर दिया करोगे। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर खूबसूरत पार्क बना हुआ है, मैं उसे भी देख कर आ जाता हूँ। जाओ मेरे बेटे, पर ध्यान रखना यहाँ से कोई चीज़ आगे पीछे ना हो जाए। फिर कूकू बाहर पार्क में जाकर बैठ जाता है, वहाँ पर उसे गोरी कव्वी का बेटा जग्गू मिल जाता है। कौन हो तुम लड़के, यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अपनी मम्मा के साथ आया हूँ, वो अंदर सिलाई कर रही हैं। अच्छा, तुम चील आंटी के बेटे हो? हाँ हाँ, वैसे भी मैं अपनी मम्मा में मिलता हूँ, इसीलिए तुम्हें बहुत आसानी से मेरी पहचान हो गई है। आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, दोस्त तो मैं भी तुम्हारा बनना चाहता हूँ, आज तक मेरा भी कोई दोस्त नहीं बना। ठीक है, आज के बाद हम दोनों अच्छे दोस्त होंगे, पर तुम्हारा नाम नहीं बताया तुमने, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कूकू है और मेरा नाम जग्गू है, मेरे पास बहुत ज़्यादा खिलौने भी हैं। चलो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने सारे खिलौने दिखा देता हूँ। मैं अपनी मम्मा से पूछ कर आता हूँ, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर भी चलूँगा और तुम्हारे खिलौने के साथ खेल भी लूँगा। फिर कूकू जल्दी जल्दी चील के पास जाता है। माँ, यहाँ पर एक लड़का जग्गू मिल गया है मुझे, वो तो बहुत अच्छा है और वो गोरी आंटी का बेटा है। हाँ भाई ठीक है, खुश तो तुम बहुत ज़्यादा लग रहे हो, तुम उसे अपना दोस्त बना लेना। बना लेना नहीं, वो मेरा दोस्त ही बन गया है। अब मैं उनके घर जा रहा हूँ, वो मुझे अपने खिलौने दिखा कर लेकर आएगा। कूकू बेटा, ये बात अच्छी नहीं है, जग्गू आपको अपने घर लेकर जा रहा है। माँ, बस थोड़ी देर, अभी उसके खिलौने देखकर वापस आ जाऊँगा, मैं पक्का वादा करता हूँ। फिर कूकू जग्गू के साथ जग्गू के घर चला जाता है। हाँ भाई कूकू, बताओ तुम्हें मेरा कमरा कैसा लगा? अरे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत कमरा कभी नहीं देखा। अरे तुमने मेरी ये गाड़ी तो देखी ही नहीं, देखो ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है।
वाह, गाड़ी गाड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास एक भी ऐसी गाड़ी नहीं है तो मैं क्या करूं? इस पर नज़र ना लगा देना, मेरे अब्बू ने मुझे ये तोहफे में दी है। मैं नज़र नहीं लगाता। वैसे तुम्हारी गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शाम को कूकू जब चील के साथ अपने घर वापस आता है तो कहता है, माँ, आज जो जग्गू मेरा दोस्त बना है, मैंने उसकी गाड़ी देखी, इतनी प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी वो। अच्छा, क्या तुम्हें वो गाड़ी पसंद आ गई है? हाँ, वो तो है ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ठीक है मेरे बेटे, अगर तुम्हें वो गाड़ी इतनी ही पसंद है ना, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें वो गाड़ी ही तोहफे में दे दूँगी। नहीं माँ, मैं वैसे ही बात कर रहा था। मुझे मालूम है हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। अरे मेरे बेटे, तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं कोई काम नहीं करती थी, अब मेरे पास काम है, अब मैं तुम्हें तोहफा दे सकती हूँ। मम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। फिर अगले दिन चील सुबह सवेरे उठकर गौरी कव्वी की दुकान पर कपड़े सिलाई करने के लिए चली जाती है। माँ, मैं अपने दोस्त के पास चला जाऊँ, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। हाँ, जाओ बेटा जाओ, और जाकर खेल लो। जब मुझे घर जाना होगा मैं तुम्हें बुला लूँगी। फिर कूकू जल्दी जल्दी जग्गू के पास जाता है। जग्गू, तुम्हें मालूम है मेरी मम्मा ने मुझसे वादा किया है, वो मुझे एक खूबसूरत गाड़ी दिलवाने वाली हैं। गाड़ी? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम लोग गाड़ी खरीद सको। अरे, मैं असली गाड़ी की बात नहीं कर रहा। मेरी मम्मा मुझे एक खिलौना गाड़ी दिलवाने वाली हैं। अच्छा, वो तुमने मेरी गाड़ी देख ली, अब तुम अपनी मम्मा से कहते हो कि तुम्हें भी गाड़ी चाहिए। मुझे तो शुरू से ही शौक था, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तुम्हारी मम्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, वो मेरी मम्मा को पैसे दे देती है। वो तो है, हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और मेरी मम्मा हर ज़रूरतमंद को पैसे देती हैं। सारा दिन चील गौरी कव्वी के सिलाई सेंटर में खूब मेहनत से काम किया करती थी। मम्मा, जग्गू बता रहा था कि उसकी मम्मा सब परिंदों को मुफ्त में पैसे दे देती हैं। अरे बेटा, ऐसा नहीं होता, कोई किसी को मुफ्त में पैसे नहीं देता, हर कोई अपनी ही मेहनत का खाता है। मम्मा, पर गौरी आंटी आपको पैसे देती तो हैं। वो मुझे पैसे देती हैं क्योंकि मैं उनके कपड़े सिलाई करती हूँ ना। मम्मा, आप मुझे मेरे जन्मदिन पर गाड़ी दिलवाएंगी ना? मैं अपने जन्मदिन के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। मुझे कल ही तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी ले आऊंगी। घर जाकर चील अपने बेटे के साथ खूब मज़े से लजीज खाना खाती है। माँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा लजीज खाना है, मैंने आज से पहले इसे कभी भी नहीं खाया। हाँ मेरे बच्चे, ये तो बहुत ज़्यादा लजीज था, आज से पहले मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया। फिर चील और कूकू एक दूसरे से बात करने के बाद आराम से सो जाते हैं। गौरी बहन, मुझे मेरे पैसे दे दें। अरे भाई, कौन से पैसे? किस चीज़ के पैसे? मुझे अपनी तनख्वाह चाहिए। मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला है, मैं उसे तोहफा देना चाहती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ले लो पैसे, लेकिन तुम्हें इस महीने के पैसे मैं अभी दे देती हूँ, फिर इस महीने कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, आप मुझे बस पैसे दे दें। फिर गौरी कव्वी चील को कुछ पैसे दे देती है और चील घर आकर अपने बेटे के लिए खूबसूरत सजावट कर लेती है। उम्मीद करती हूँ कूकू मेरे इस तोहफे से खुश हो जाएगा। उसने तो मुझसे गाड़ी मांगी थी, मैं तो उसके लिए केक भी लेकर आई हूँ। काफ़ी देर तक कूकू का इंतज़ार करने के बाद आखिरकार कूकू घर आ जाता है और चील अपने बेटे को खुश कर देती है। हैप्पी बर्थडे कूकू बेटा, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के दिन मुझे ये खूबसूरत सा बेटा अता किया था। शुक्रिया माँ, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मुझे मालूम नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं तो भूल गया था। अरे बेटा, ऐसे कैसे भूल गए तुम? तुम्हें तो मालूम था ना 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। बस माँ, भूल गया। लगता है आप मुझे सरप्राइज देना चाहती थी ना। आपका सरप्राइज तो सचमुच मेरे लिए सरप्राइज ही बन गया है। फिर चील और कूकू खूब मज़े से कूकू के जन्मदिन का केक काटते हैं। कूकू बेटा, ये देखो तुम्हारा खूबसूरत तोहफा, बताओ कैसा लगा तुम्हें?
माँ, वैसे तो आपकी लाई हुई हर चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन अब मैं इसे खोल कर देखूंगा इसके अंदर ऐसा क्या है। अरे बेटा, इसके अंदर गाड़ी है, तुमने मुझसे गाड़ी ही मांगी थी ना। माँ, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसीलिए कुछ भी बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों पर ध्यान ना दें। फिर कुकू जल्दी जल्दी अपने तोहफे को खोलता है तो तोहफे के अंदर एक खूबसूरत गाड़ी निकलती है। माँ, ये वाली गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ये तो जग्गू की गाड़ी से भी ज्यादा खूबसूरत है। आपको ये कहाँ से मिल गई? अरे मेरे बच्चे, ये मैंने बहुत मुश्किलों से ढूंढी है, मुझे मालूम था तुम्हें ये वाला रंग बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे माँ, ये गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी आई होगी ना? अरे मेरे बेटे, पैसों की बात को छोड़ो, बस तुम अपनी गाड़ी को देखो और इसके साथ खेलना शुरू करो। कुकू अपनी गाड़ी को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया कि रात को सोते हुए अपनी गाड़ी को अपने पास लेकर सोया। जग्गू, ये देखो मेरी गाड़ी, मुझे मेरी मम्मा ने लेकर दी है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत। बताओ इसकी कीमत कितने रुपए होगी? इसका तो मुझे नहीं मालूम, मम्मा ने कहा था मुझे पैसों से क्या लेना देना। वैसे गाड़ी तो तुम्हारी अच्छी है, अगर तुम चाहो तो मुझसे अदला बदली कर लो। क्या मतलब, मैं अपनी गाड़ी तुम्हें दे दूं और तुम्हारी पुरानी गाड़ी खुद रख लूं क्या? अब ये इतनी भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है कि तुम मेरी गाड़ी नहीं ले सकते, ये मुझे दे दो और मेरे वाली तुम ले लो। नहीं नहीं, मेरी मम्मा गुस्सा करेंगी, उन्होंने मेरे जन्मदिन पर मुझे तोहफा दिया है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा अपनी ये गाड़ी। अगर तू मुझे गाड़ी नहीं देगा तो मैं तेरी गाड़ी छीन कर तोड़ दूंगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा, ना ये गाड़ी मेरी होगी ना तेरी होगी। अरे दोस्त, किस सोच में गुम हो गए? मैं कब से बोल रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब तो दो ना। मुझे प्यास लग रही है, चलो नदी किनारे चलते हैं पानी पीने के लिए। हाँ हाँ चलो, मैं भी पानी पी लूँगा, तुम भी पी लेना। फिर जग्गू और कुकू जल्दी जल्दी नदी किनारे पानी पीने के लिए चले जाते हैं। चलो जग्गू, पानी पी लो जल्दी जल्दी, मेरी मम्मा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। पी लेता हूँ। वैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछ लो भाई, तुम सारे रास्ते सवाल ही पूछते आए, अब यहाँ पर भी पूछ लो। फर्ज करो मैं तुम्हारी ये गाड़ी छीन लेता हूँ और इसे तोड़ देता हूँ, तो तुम क्या करोगे? अरे दोस्त, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरी गाड़ी को हाथ भी ना लगाना। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे गाड़ियों की कमी है। वैसे मुझे बताओ तो तुम क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ मैं अगर तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी? क्या मैं तुम्हें मारूंगा? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि तुम तो मेरे दोस्त हो ना। फिर जग्गू ये बात सुनकर जल्दी से कुकू की गाड़ी छीन लेता है और छीन कर वहाँ से उड़ जाता है। काफी देर तक उड़ने के बाद जग्गू एक सुनसान जगह पर पहुँच जाता है। अरे गाड़ी, तुम्हें मारते हुए मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन करूँ भी क्या? तुम तो कुकू की गाड़ी हो ना। फिर जग्गू कुकू की गाड़ी को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में कुकू की गाड़ी 2 टुकड़ों में टूट जाती है। अब आएगा मजा, ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब ये गाड़ी मेरी नहीं तो मैं कुकू को इसे क्यों दूं? अब तो जग्गू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसने कुकू की गाड़ी को बुरी तरह तोड़ दिया था। उधर कुकू अपनी मम्मा चील के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मम्मा, जग्गू मेरी गाड़ी छीन कर ले गया, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ चला गया। अरे मेरे बच्चे, ऐसे कैसे ले गया? बाहर जाकर देख लो ना, वो खेल रहा होगा तुम्हारी गाड़ी से। मम्मा जी, वो बाहर नहीं है, वो मुझे नदी किनारे ले गया था और वहाँ से मेरी गाड़ी छीनकर कहीं दूर चला गया है। अरे मेरे बच्चे, तुम फिक्र ना करो, मैं गौरी मैडम के पास जाती हूँ और उन्हें सारी बात बता कर आती हूँ। फिर चील गौरी कवि के पास जाती है। गौरी मैडम, आपके बेटे ने मेरे बेटे की गाड़ी छीन ली है, आप बराए मेहरबानी उसे कह दें कि वो इसे वापस कर दे। ये क्या बकवास कर रही हो चील? मेरा बेटा तुम्हारे बेटे की गाड़ी क्यों छीनेगा? उसे किस चीज़ की कमी है आखिर? गौरी मैडम, मुझे नहीं मालूम, पर आप उसे कह देना मेरे बेटे की गाड़ी दे दे, उसने कितनी मुश्किलों से ली थी गाड़ी।
इतनी सी बात तुम मुझे बताने के लिए आ गई? छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई में खुद मुझसे लड़ने के लिए आ गई? आज के बाद तुम मेरे यहाँ पर काम नहीं करोगी, मैं तुम्हें यहाँ से भेज देती हूँ। आप ऐसा ना करें गौरी मैडम, मैं तो वैसे ही बात करने के लिए आई थी। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा है। तुम लोग गरीब हो, वैसे शुक्र है तुम लोगों के पास ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वरना तुम लोग मेरे बेटे को चोर ही बना देते। ठीक है मैडम, मुझे माफ़ कर दे, वो गाड़ी आप लोग ही रख ले, पर अब मुझे नौकरी से तो ना निकाले ना। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। मैं ऐसे वैसे किसी शख्स को अपने पास नहीं रख सकती जो मेरे ही बेटे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दे। फिर उस दिन से चील अब कभी भी गौरी कवि के पास काम पर नहीं जाती थी। माँ मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं मालूम था कि जग्गू की बात उसकी मम्मा को बताने से उसकी मम्मा आपको नौकरी से निकाल देंगी। अरे मेरे बच्चे, माफ़ी मत मांगो, मुझे मालूम है जग्गू की गलती है, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। माँ वो लोग तो अमीर हैं, उन्हें कभी भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं होगा। वैसे गौरी कवि को मुझे वहाँ से निकालना नहीं चाहिए था, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। माँ क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? हम लोग एक सिलाई मशीन ले लेते हैं, फिर हम दूसरे परिंदों के कपड़े सिलाई कर दिया करेंगे। हाँ मेरे बच्चे, मेरे दिमाग में ये ख्याल पहले तो आया ही नहीं कि हम खुद भी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो माँ अभी चलते हैं मशीन लेने के लिए, खूबसूरत मशीन लेकर आते हैं और दूसरे परिंदों को बता भी देते हैं कि आज के बाद कपड़े सिलाई हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा, वैसे तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। फिर उस दिन चील एक खूबसूरत सिलाई मशीन ले आती है। दोस्तों सुनो, चील ने जंगल में सिलाई की दुकान खोल ली है। जिस परिंदे को सस्ते में सूट सिलवाना हो चील के पास चले जाया करो, वो बहुत अच्छे सूट सिलाई करती है। आखिरकार चील अपनी मेहनत में कामयाब हो जाती है और उसका कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तो चील ने अपनी दुकान में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कपड़े भी रख लिए थे। गौरी, क्या तुम्हें मालूम है जंगल में जो चील पहले तुम्हारे यहाँ नौकर थी, अब वो मालिक बनी बैठी है एक सिलाई मशीन दुकान की। क्या कह रहे हो कालू? उस भिखारी को कौन अपनी सिलाई मशीन देगा? देगा नहीं, उसने खरीद ली है और उसका कारोबार बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। लगता है बस तुम तक ही नहीं पहुँचा। हाय ये क्या हो गया? अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। काश मैं उसे पहले अपनी दुकान से ना निकालती। अब तो वो तुमसे भी ज़्यादा मशहूर हो गई है, सारे परिंदों के कपड़े थोड़े सस्ते में सी देती है। चील बहन, मेरी बेटी की शादी आ रही है, मैं अपनी बेटी की शादी के सारे जोड़े तुमसे ही सिलवाऊंगी। अरे मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। हाँ भाई, इस काबिल तो तुम हो ही, और उधर गौरी कवि इतने ज़्यादा पैसे मांगती है जितने का तो सूट भी नहीं होता। हाँ बहन, अब क्या कर सकते हैं, गौरी बहन तो लालच किए जा रही है, उसे ये नहीं मालूम उसके लालच की वजह से उसका कारोबार ख़त्म हो सकता है। अब तो जंगल के सारे छोटे बड़े परिंदे चील के पास अपने बच्चों के कपड़े सिलाई करवाने के लिए आते थे। कालू जी, मुझे अब ये लग रहा है कि हमारा कारोबार तो ख़त्म हो गया है बस। हाँ गौरी, गलती तो सारी तुम्हारी ही है ना, उस चील को ना निकालती, बस एक गाड़ी की ही तो बात थी। कालू जी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? अब क्या करूँ, हाँ करूँ या ना करूँ? चलो बताओ क्या काम है, मैं कर दूंगा। उस चील के घर जाओ और उसकी सिलाई मशीन और उसके सिलाई किए हुए सारे कपड़ों पर आग लगा दो। ठीक, वैसे तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर हम चील के सारे कपड़े जला देंगे तो दूसरे परिंदे उस पर कभी भी एतबार नहीं करेंगे। रात के वक्त चील अपने बेटे कुकू के साथ खूब मज़े से आराम कर रही थी। थोड़ी ही देर में कालू कौवा चुपचाप चील के घर आ जाता है। अब आएगा मज़ा, मैं चील के सारे कपड़ों को जला दूंगा और ये सिलाई मशीन, इसे तो सबसे पहले जलाऊंगा। फिर कालू कौवा चुपचाप चील की सिलाई मशीन को आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अंदर सोई हुई चील बेखबर थी कि उसके घर में आग लग रही है
थोड़ी ही देर में चील के घर में रखे सारे कपड़े जल जाते हैं। चील की सिलाई मशीन जलना शुरू हो जाती है। गौरी, काम हो गया। मैंने चील की सिलाई मशीन को आग लगा दी है। आहिस्ता आहिस्ता सारी आग फैल जाएगी और उसका पूरा घर खत्म हो जाएगा। शाबाश कालू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। अरे गौरी, मुझे तो करना ही था ना। अगर मैं तुम्हारे लिए काम ना करता तो मुझे खाना कैसे मिलता। उधर चील के घर में जब आग लगी तो अचानक से एक खूबसूरत परी वहां पर नमूदार हो जाती है। इस चील के घर से सारी आग खुद ब खुद खत्म हो जाए और जिसने यहाँ पर आग लगाई है उसका घर खत्म हो जाए। परी ने अभी ऐसा कहा ही था कि कालू कौवा और गोरी कौवी अपने खूबसूरत घर में बैठे हुए थे। अचानक से वो एक गरीब घर में आ जाते हैं और दूसरी तरफ चील का घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। अरे कालू, ये क्या हो गया? हमारा घर इतना छोटा कैसे हो गया? ये इतना मैला भी है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे घर। हाँ गौरी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ये कैसे हो गया? लगता है ये अच्छी परी ने जादू किया है, क्योंकि वो हर अच्छे बंदे की मदद करती है। अरे गौरी, सारी गलती तुम्हारी है ना। तुम मुझे आग लगाने के लिए वहाँ पर भेजती और ना मैं आग लगा कर आता। अब देखो हमारा घर भी हमसे छिन गया। क्या करूं कालू, दिमाग ही बहुत ज्यादा चलता है। अब तुमसे भी ज्यादा चलता है। मैं इस फालतू दिमाग का करूं भी क्या आखिर। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी बेचारे बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए थे और दूसरी तरफ चील अपने खूबसूरत सिलाई सेंटर में दूसरे परिंदों के लिए खूबसूरत कपड़े सिलाई किया करती थी। अब तो चील इस कदर अमीर हो गई थी कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा करती थी। जी, मेरी दोस्त चिंटी का जन्मदिन आने वाला है और मैं उसे एक खूबसूरत सा तोहफा देना चाहता हूँ। आप मुझे ज्यादा सारे पैसे दे देना। अरे कुकू, बताओ ऐसा क्या तोहफा देना चाहते हो तुम अपनी दोस्त को? इतने ज्यादा सारे पैसे क्यों मांग रहे हो? माँ, मेरी दोस्त बहुत ज्यादा अमीर है और मैं उसे कोई बड़ा तोहफा देना चाहता हूँ। मैं उसे एक मोबाइल तोहफे में दूंगा। आप मुझे मोबाइल जितने पैसे दे देना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वैसे भी तुम्हारी वो बहुत अच्छी दोस्त है ना। उधर चिंटी बाहर खड़ी अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी। पता नहीं मेरे दोस्तों में से कौन सबसे पहले आकर मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देगा। मैं देखती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया का बेटा बंटी चिंटी के पास आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चिंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया बंटी, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे जन्मदिन की सबसे पहले मुबारकबाद दी है। अरे चिंटी, सच में? लेकिन मुझे लगा कुकू या जग्गू ने तुम्हें सबसे पहले मुबारकबाद दे दी होगी, लेकिन मैं ही सबसे पहले तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ बंटी, मैं उन दोनों का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अब तक तो वो दोनों आए ही नहीं मेरे पास। अच्छा चिंटी, मैं चलता हूँ। मुझे बाहर सामान लेने के लिए जाना है। अम्मी ने मुझे काम से भेजा था, लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दे सकूँ। और उधर कुकू मोबाइल खरीदने के लिए मोबाइल शॉप पर चला जाता है। अंकल जी, मुझे एक खूबसूरत मोबाइल दिखाना जो अभी अभी आया हो। मैंने अपने दोस्त को तोहफे में देना है। अरे बच्चे, तुम मोबाइल का क्या करोगे? मुझे तुम्हारी मम्मा से बात करने दो। अरे तोते भाई, मेरा बेटा जो मांग रहा है इसे चुपचाप दे दो। पैसे मैं तुम्हें खुद ही दे दूंगी। अपने पैसों की फिक्र ना करो। अंकल, मुझे एक खूबसूरत मोबाइल दे दो। अच्छा दे देता हूँ, रुको जरा, सब्र करो। फिर तोता कुकू को एक खूबसूरत मोबाइल दिखाता है। ये देखो, इस मोबाइल की रैम बहुत ज़्यादा है। तुम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। ये कभी हैंग भी नहीं होगा और इसका कैमरा बहुत अच्छा है। काले मुंह को गोरा और गोरे मुंह को काला कर देता है। मम्मा, मुझे यही मोबाइल चाहिए। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप अंकल से इनकी कीमत पूछकर इन्हें पैसे दे देना। बाजी, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मोबाइल है। आप इसके कैमरे के सामने आएंगी। अगर आपके चेहरे पर मेकअप नहीं लगा हुआ तो इसका कैमरा आपके चेहरे पर मेकअप खुद ब खुद लगा देगा और इसके गाने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
बस ठीक है, हमें यही मोबाइल चाहिए। अब जल्दी जल्दी इसके पैसे लो और हमें ये मोबाइल पैक करके दे दो। और दूसरी तरफ जग्गू चिंटी को जन्मदिन की मुबारकबाद दे देता है। चिंटी, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अब तुम 12 साल की हो गई हो। अरे जग्गू, 12 साल? नहीं नहीं, मैं 12 साल की नहीं हूँ। 12 साल की तो तुम्हारी अम्मी होंगी। अच्छा चलो, 11 साल की हो गई होगी। वैसे भी 11 साल की लड़कियों को मैं आंटी कहता हूँ। आंटी, तुम तो खुद 10 बच्चों के बाप लगते हो। अब मुझे तंग ना करो और जाकर मेरा तोहफा लेकर आओ। और उधर बंटी अपनी मम्मा रानो चिड़िया से कहता है, माँ, मेरी दोस्त का जन्मदिन आ गया है और मैंने उसे तोहफा भी देना है। मेरे सारे दोस्त उसे तोहफा दे रहे हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं उसके लिए एक खूबसूरत तोहफा खरीद कर ले आऊँ। अरे मेरे बच्चे, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हें दे देती ना। आज सुबह ही तुमसे सामान मंगवाया था मैंने। मम्मा, पहले बता देती ना आपके पास बस इतने ही पैसे हैं। अब मैं उसे क्या तोहफा दूंगा? मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर बंटी बबली के पास जाता है। बबली, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अगर हैं तो मुझे दे दो। मैंने अपनी दोस्त को तोहफा देना है उसके जन्मदिन पर। अरे बंटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो थे वो मैंने अपने गुल्लक में डाल दिए हैं। तो बबली, एक काम करो, अपना गुल्लक तोड़ दो और उसके अंदर से जो पैसे निकलेंगे वो मुझे दे देना। क्या मतलब मैं तुम्हें दे दूं? मैंने इतनी मुश्किलों से जमा किए हैं। मैंने एक गुड़िया खरीदनी है। तुम तो 1 मिनट में सारे पैसे उड़ा दोगे मेरे। दे दो ना, प्लीज दे दो। मैं तुम्हारा एक ही भाई हूँ। मेरी शक्ल देखो, मैं कितना मासूम हूँ और आज पहली बार तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, दे देती हूँ पैसे। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम अपनी दोस्त को ऐसी क्या चीज़ तोहफे में देना चाहते हो? मैं उसे एक किताब तोहफे में दूंगा। उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर बबली बंटी को अपने सारे पैसे दे देती है। कबूतर अंकल, आपकी दुकान पर कोई अच्छी सी किताब है जिस पर ज़्यादा सारी दुआएं लिखी हों जब किसी का जन्मदिन होता है? हाँ है, एक किताब है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा सारी अच्छी अच्छी दुआएं लिखी हुई हैं। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो ठीक है, फिर मुझे वो किताब दे दे। अरे बच्चे, सही वक्त पर आए हो। आखिरी किताब भी पढ़ी हुई थी, ले जाओ। और उधर कालू कौवा अपनी तनख्वाह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। आखिरकार मेरी तनख्वाह आ ही गई। इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, अटकी हुई थी। अब तो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। नए जूते, कपड़े, रुमाल, टोपी सब कुछ खरीद कर ले आऊंगा। थोड़ी ही देर में जग्गू कौवा कालू कौवे के पास आता है। अब्बू, मुझे पैसे दे दो। आपके ये जितने भी पैसे हैं सारे मुझे दे दो। जग्गू, ऐसे कैसे सारी तनख्वाह मैं तुम्हें दे दूं? तुम्हें नहीं मालूम मेरी तनख्वाह कितने अरसे बाद आई है? ये सारी तनख्वाह मेरी है और इससे मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। अब्बू, आप कैसे अब्बू हैं? बाकी परिंदों के अब्बू तो उन्हें सारे पैसे दे देते हैं। उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए खुद भूखे सो जाते हैं, अपने बच्चों का पेट भर कर सोते हैं। आप मुझे थोड़े से पैसे नहीं दे सकते? अच्छा ठीक है, ले लो ये पैसे और जाओ अपनी ख्वाहिश पूरी करके आना। शुक्रिया अब्बू। मैंने आपके लिए एक गाना भी गाना है, अब जल्दी जल्दी सुनना। सुना दो। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कान ही पक गए हैं तुम्हारी आवाज सुन सुन कर। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। मारा, तूने मेरे पैसों पे छापा मारा। अब जल्दी जल्दी ये पैसे उठा और यहाँ से चला जा। मैं बार बार ये पैसे देखूंगा तो मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखता है। और उधर चिंटी अपनी मम्मा टूनी चिड़िया से बातें कर रही थी। माँ, आज मेरा जन्मदिन है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या आप भी खुश हैं मेरे जन्मदिन पर? अरे मेरी बेटी, ये कैसा सवाल पूछ रही हो तुम? हम खुश क्यों ना होंगे? मैं और तुम्हारे बाबा बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने आज के दिन हमें एक खूबसूरत सी बेटी जो अता की थी। थोड़ी ही देर में टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी चिंटी के लिए खूबसूरत तोहफे लेकर आता है। चिंटी बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेकर आया था। अब इन्हें खोल कर देखो और बताओ कैसे लगे तुम्हें।
अब्बू मैं खोल लूंगी, अभी मैं बाहर जाऊंगी। मेरे दोस्तों ने इंतजाम किया हुआ है मेरे जन्मदिन के लिए, वहाँ पर केक काटूंगी, उसके बाद आकर आपके तोहफे भी खोलूंगी और अपने सब दोस्तों के भी। अरे चिंटी बेटा, मैं दुबई जा रहा हूँ, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, बस तुम्हें ये तोहफे देने के लिए आया था मैं। अब्बू आप मुझे पहले बता देते ना कि आज आपने दुबई जाना है। अरे नहीं बेटा, मैं पहले बता देता तो आपने रोना शुरू कर देना था। अब तो आप बाहर जाएंगी ना अपने दोस्तों के पास। ठीक है अब्बू, आप दुबई चले जाएं, लेकिन आप जल्दी वापस आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे मेरी बेटी, अगले महीने में वापस आ जाऊंगा और फिर आप लोगों के साथ पक्का पक्का यहीं पर रहने लग जाऊंगा। और उधर चिंटी के दोस्त जग्गू ने चिंटी के लिए खूबसूरत सजावट करवाई। देखो कुकू, ये कैसी लगी है तुम्हें सजावट? ये सारी मैंने अपने अब्बू के पैसों से करवाई है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी सजावट है। तुमने अपने अब्बू के सारे पैसे खत्म कर दिए क्या? अरे बिल्कुल, हाँ हाँ, मैंने अपने अब्बू के सारे पैसे खत्म कर दिए, क्योंकि अगली बार मेरे जन्मदिन का सारा इंतजाम चिंटी अपने अब्बू के पैसों से करवाएगी ना, और वो तो इससे भी ज़्यादा अच्छा करवाएगी। सच में यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम तो बहुत ज़्यादा तेज़ निकले। अब उस गरीब बंटी का इंतजार करते हैं और देखते हैं वो आखिर क्या तोहफा लेकर आ रहा है। लेकिन कुकू, तुम मुझे ये बताओ, तुम चिंटी के लिए क्या तोहफा लेकर आए हो? मैं चिंटी के लिए एक खूबसूरत मोबाइल लेकर आया हूँ, जो अभी अभी आया है यहाँ पर। अरे बिल्कुल ठीक किया तुमने, चिंटी को मोबाइल लाकर दे दिया, वैसे भी उसका पुराना मोबाइल खराब होने वाला है। थोड़ी ही देर में बंटी जग्गू के पास आ जाता है। हाँ भाई गरीब, क्या तोहफा लेकर आया है तू चिंटी के जन्मदिन पर? अरे भाई, मैं जो भी तोहफा लेकर आया हूँ, तुम्हें इससे क्या है? मैं तो तुम्हारे पास वैसे ही आकर खड़ा हो गया हूँ। अरे जग्गू, इस गरीब लोटे से कोई बात ना करो, इसे देखकर तो हम दोनों भी गरीब हो जाएंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, हम दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे, जाएगा तो ये गरीब और भिखारी। मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे भी चिंटी ने अपने जन्मदिन पर बुलाया है। जितना हक तुम दोनों का है ना, उतना ही हक मेरा है यहाँ पर। अरे कुकू, ये देखो, अब तो भिखारी भी अपना हक मनवाने लगे। अब इस दुनिया का क्या होगा? अरे भाई जग्गू, जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं, और इस गरीब के मुंह नहीं लगते। अगर इसने ऐसा वैसा कुछ कह दिया तो हमारी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी। हाँ, चलो। जब से ये बंटी यहाँ पर आया है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उधर चिंटी जग्गू की हुई सारी सजावट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे जग्गू ने तो कमाल ही कर दिया, ये सजावट तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर थोड़ी ही देर में सारे बच्चे एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और चिंटी अपने केक को काट लेती है। सब बच्चे पहले तो चिंटी के जन्मदिन का केक खूब मज़े से खाते हैं और उसके बाद अपने अपने तोहफे लेकर चिंटी के पास आते हैं। चिंटी, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत तोहफा लेकर आया हूँ। शुक्रिया कुकू, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सुबह से मेरे पास आए ही नहीं। बाकी जग्गू और बंटी दोनों मेरे पास आए थे मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए। अरे चिंटी, मैं अपनी मम्मा के साथ तुम्हारे लिए ये खूबसूरत तोहफा खरीदने के लिए गया हुआ था ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर हो गई और वक्त का पता भी नहीं चला। शुक्रिया कुकू, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और इस तोहफे के अंदर आखिर क्या है ऐसा जो तुम्हें इतनी देर हो गई? बहुत अच्छी और खूबसूरत चीज़ है, घर जाकर ज़रूर खोल कर देखना और मेरा तोहफा सबसे पहले खोलना। फिर कुछ देर बाद जन्मदिन का सारा इंतज़ाम ख़त्म हो जाता है और सब परिंदे अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर चिंटी जब अपने घर की तरफ रवाना हो रही थी तो बंटी चिंटी के पास गया और उसे अपना तोहफा दिखाया। चिंटी, मुझे मालूम है ये तोहफा तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें तोहफा देना चाहता था, बस इसीलिए किताब खरीद कर लेकर आया हूँ।
अरे बंटी, मुझे किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और इन सब परिंदों में से सबसे अच्छा तोहफा तुमने ही मुझे दिया है। चिंटी, तुम मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रही हो ना, मुझे मालूम है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तुमने आज तक कभी भी मेरा दिल नहीं तोड़ा। अरे बंटी, सच में, मैं सच कह रही हूँ, ये तोहफा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। शुक्रिया चिंटी, तुमने मेरा तोहफा कबूल कर लिया। अब मैं घर जाता हूँ, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। और फिर चिंटी भी अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा, आज बाबा ना जाते ना, मुझे बाबा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरे जन्मदिन पर तो वो आ सकते थे ना। बेटा, तुम्हारे बाबा की फ्लाइट थी, अगर ना होती तो वो तुम्हारे जन्मदिन पर ज़रूर आते। थोड़ी ही देर में टीवी पर खबरें लग जाती हैं। अभी आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि यहाँ से जाने वाली 7 बजे की फ्लाइट में एक बड़ा धमाका हो गया है और उस धमाके की वजह से फ्लाइट में बैठे तमाम परिंदे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस खबर के काफ़ी अरसे बाद जब बंटी चिंटी के घर जाता है, तोते अंकल, यहाँ पर चिंटी नाम की एक लड़की रहती थी, वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। कौन चिंटी? यहाँ पर कोई चिंटी विंटी नहीं रहती। आज से कुछ अर्सा पहले ये घर मैंने खरीद लिया है। क्या मतलब खरीद लिया है? लेकिन चिंटी अपने मम्मा पापा के साथ इसी बड़े से घर में रहती थी ना? रहती थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहते। अब इस घर में मैं अकेला अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अंकल, आप प्लीज मुझे एक बार ये बता दें कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें ये घर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ा। यहाँ पर जो टुन्नू चिड़ा रहता था, वो दुबई में काम करता था ना, तो उसका जहाज तो तबाह हो गया था। वो उसी वक्त मर गया और उसकी बीवी उसके गम में मर गई। अब उनकी बेटी अकेली रह गई थी, तो उसे किसी ने गोद ले लिया है। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी है। और उधर चिंटी बेचारी एक खेत में खड़ी अपने मम्मा बाबा को याद कर रही थी। मम्मा बाबा, आप दोनों मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। मुझे आप दोनों की बहुत ज़्यादा याद आती है। अगर जाना ही था तो मुझे अपने साथ लेकर चले जाते ना, मुझे अकेला क्यों छोड़कर गए? बेचारी चिंटी अब करे भी क्या, उसके मम्मा बाबा तो कभी वापस आ ही नहीं सकते थे। फिर बंटी चिंटी की तलाश शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में बंटी को चिंटी मिल जाती है। बंटी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चिंटी, पूछना तो मुझे चाहिए था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारा हाल ऐसा कैसे हो गया? बंटी, मेरे मम्मा पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो दोनों मुझे